तो दोस्तों वेलकम बैक टू अ न्यू ब्लॉग आफ्टर ए लॉन्ग टाइम। आज मैं मिलाने वाला हूँ अपने एक मित्र से जो कि 15 साल से हम लोग साथ हैं। आई थिंक 2013 में मिले थे, 13-14 में पहले मिल गए थे। तो बहुत दिनों से हम दोनों साथ हैं और जो हमने अपनी जर्नी स्टार्ट की, विवेक ने थोड़ी पहले कर ली थी, जॉब लगी थी भाई की, और मैंने थोड़ी बाद में करी। तो भाई को बहुत सारा ज्ञान है, ज्ञान का पूरा भंडार है। और आपको जब डेली बेसिस पे हम लोग कनेक्ट करेंगे तो आपको इनके बारे में ज़्यादा अच्छा पता चलेगा कौन है ये, कौन शख्स हैं ये, ठीक है। तो नॉलेज की बात अगर आपको इससे सीखने को ही मिलेगा और मुझसे भी सीखने को ही मिलेगा। ये महात्मा है ये श्री है इनके चरण स्पर्श कर लो गाइस। दिखा चरण, दिखा अपने भाई चरण तो दिखा दे। तो ये तो मजाक की बात है दोस्तों। तो ये मेरा दोस्त है जो कि बहुत अच्छा दोस्त है। तो हम लोग क्या होता है, अक्सर निकल जाते हैं भाई, संडे या वीकेंड्स या कुछ भी होता है ना, तो साथ में घूमने के लिए निकल जाते हैं। और हम ये पता है कब से कर रहे हैं, शायद जब मेरी जॉब भी नहीं करता था मैं, 2012-13 से करते हैं, जब भाई ने पहली बार बुलेट ली थी। तो मतलब हम लोग बीटेक कर रहे थे तब से हम लोग यही कर रहे हैं, तो निकल जाते हैं घूमने, निकल जाते हैं। तो भाई पहले हम स्प्लेंडर पे घूमते थे, है ना। मेरे पास स्प्लेंडर थी और भाई ने बुलेट निकाली थी। मेरे पास क्या, पापा की थी, क्योंकि मैं तो जॉब ही नहीं करता था। भाई ने बुलेट निकाली थी और भाई हमारी जेब में पैसे भी नहीं होते थे इतने, तो भाई जॉब भी कर रहा था उस टाइम पे। शुरू हुई थी जॉब, तो बीटेक खत्म होने के बाद शुरू हुई थी जॉब। शुरू हुई थी। तो कितनी सैलरी होती है उस टाइम पे? तो बहुत कम सैलरी रहती होगी। सैलरी यार बहुत ही नॉमिनल थी, क्या ही मिलता है आज। स्टाइपेंड टाइप की सैलरी थी, 10-15-20 हज़ार रुपये में, 20 हज़ार रुपये सैलरी होती थी। तो क्या ही होता था उसमें, हम दोनों भाई बस मोमोज खाते थे, रोल खाते थे, उतने में ही हमारी सैलरी खत्म हो जाती थी। तो भाई मतलब मोमोज भाई ले जाता था जगत फॉर्म पे, तो कहता यार कुलदीप खाएगा यार, चल एग रोल खाते हैं। भाई उस टाइम पे एग रोल का भी टेस्ट ऐसा लगता था ना कि यार बढ़िया भाई खाने को मिल जाए। और आज क्या है, खाने के लिए कमी नहीं है, कुछ भी खा सकते हैं। तो अब ऐसा बॉडी सपोर्ट नहीं करेगी भाई, तुम एग रोल खाओगे बार बार या फास्ट फूड खाओगे। अब देखो एक इंसान पे एक टाइम पे पैसा आ जाता है ना, तो फिर वो जो चीजें चाहता है ना, खाना भी चाहता है, वो नहीं कर पाता। और जब नहीं होता है पैसा, तो यार लगता है कि यार ये खा लें वो खा लें, और पैसे भी नहीं होते जिम में। अगर तुम डेली भी, तब बॉडी ऐसी होती है हमारी, तुम डेली भी बर्गर खाओगे ना, तो भाई तुम्हें एसिडिटी नहीं होगी, तुम्हारी बॉडी सपोर्ट कर देगा, अरे खा ठीक है यार। 20-22 की उम्र में कोई कुछ नहीं होता, समय होता है ना यार। जैसे बड़े बूढ़े कहते हैं कि जब खाने को दांत हैं तो पैसे नहीं है, पैसे हैं तो दांत नहीं है, वही वाली बात है। तो इसलिए जो चीज़ कर सको समय पे वो चीज़ कर लेनी चाहिए। अब हमारे पास होते थे, हम खा लेते थे उस समय जाके। और उस समय तो क्या था कि वैरायटी ऑफ फूड्स, जो आइटम्स होते हैं ना, वो भी बहुत लिमिटेड होते थे, आज से 15 साल पहले। ये तो अब आजकल क्या है, दुनिया बर्गर भी ऐसा लगा इंट्रोड्यूस हुआ था नया अल्फा 2 में, जब खाने के लिए आते थे। वही तो, उस समय मोमोज ये सब स्टार्टिंग हो रही थी, और इतना ज्यादा अवेयरनेस भी नहीं थी, बहुत लिमिटेड आइटम्स। और भाई बॉडी पता है, खाने के बाद भी ना पेट नहीं निकलता था, कभी नहीं निकला वो तो, है ना। बढ़िया खेलते थे, कूदते थे, पूरा दिन भागते रहते थे। और आज की डेट में समय ही नहीं है, पैसा है तो समय नहीं है, समय है तो पैसा नहीं है। तो इसलिए जो चीज़ हो जाए समय पे वो चीज़ कर लेनी चाहिए। तो दोस्तों बस हाँ, ये जो लास्ट वाला पॉइंट था, जो समय पे है। अभी आप सोचो, अभी कॉलेज में हो आप, ठीक है, आपसे यार बर्गर नहीं खाना चाहिए हेल्थ पे, भाई खाओ यार, बिल्कुल एंजॉय करो। अभी तुम्हारी बॉडी सपोर्ट कर रही है, उसको करेगी। और जब हमारी एज पे 30 पे आ जाओगे ना आप, तो फिर अल्टीमेटली बर्गर को सपोर्ट नहीं करेगा, आप खा पाओगे, अरे यार पेट खराब हो गया, या फिर डेली बेसिस पे तो हफ्ते में 2-3 बार भी नहीं खा पाओगे उसको। और दूसरी चीज़ ये भी है ना यार, जहाँ हम रह रहे हैं आज की डेट में, दिल्ली एनसीआर में पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, ठीक है। तो पॉल्यूशन से क्या है, हमारा जो एक एज फैक्टर है वो बहुत बड़ा रोल प्ले करने लगा है। वरना 30-35-40 साल 50 साल तक कुछ नहीं होता, जवान रहता है आदमी एकदम, कुछ नहीं। हमारे पेरेंट्स हैं आज भी इतने फिट हैं कि हम कुछ भी नहीं, उन्हें कभी एसिडिटी नहीं होती, गैस नहीं होती, ब्लोटिंग नहीं होती उन्हें, राइट। और हम लोगों को हो जाती है। पुराना शरीर है, पुराना खान पीन था उनका बढ़िया। आज की डेट में मैं तो देख रहा हूँ भाई, हर चीज तो डुप्लीकेट आ रही है। अंडे नकली आ रहे हैं मार्केट में, अंडे नकली आ रहा है, पनीर नकली आ रहा है। और आदमी जिम कर रहा है तो क्या खाएगा भाई, खाएगा क्या? प्रोटीन भाई हम खाते नहीं है, सप्लीमेंट वैसे ही डिब्बे वाला। हमें तो दूध चाहिए, और दूध यहाँ एनसीआर में भाई भैंस के पास जाते हैं, वो भी साला इंजेक्शन ठोकता होगा उसको, उसमें भी ये पाउडर मिला के बना के, प्योर नहीं है गाइस। इसलिए जो है, उस समय कर लो। हमने जर्नी अपनी 0 से शुरू करी थी दोनों भाइयों ने,
पापा की मोटरसाइकिल पे ही घूमते थे, वही तेल डलवा देते थे उसमें, अपने पास तो कुछ होता भी नहीं था। हाँ। तो धीरे धीरे भाई ने अब स्कॉर्पियो एन ली। तो भाई एक टाइम था जो भाई जॉब करता था, मैंने इससे बोला था कि भाई मेरा यार रेफरेंस लगा देना अपनी कंपनी में, इंटरव्यू देने आऊँगा मैं। तो भाई ने लगा भी दिया था, चल ठीक है तू आ जा इंटरव्यू देने के लिए। तो गया था भाई, वहाँ भाई पहले राउंड में सिलेक्शन हो गया, दूसरे में मैडम ने रिजेक्ट कर दिया, किसी भी कारण रिजेक्ट किया हो, ठीक है। तो भाई उस टाइम पे मैं पैदल बस से गया था और यकीन नहीं मानोगे 45 डिग्री टेम्परेचर था, पसीने में रोता हुआ वापस आया था। सारा जॉब नहीं लगी। इस बात को हम जब भी बात करते हैं तो हम हंसते हैं, बट हम थैंकफुल भी रहते हैं कि रिजेक्शन इज अ पार्ट ऑफ लाइफ, ठीक है। और वो रिजेक्शन बहुत कुछ सिखाता है लाइफ में, ये तो है, ठीक है। रिजेक्शन था तो भाई को कोर जॉब के लिए मेहनत करने के लिए समय मिला, तैयारी करने के लिए समय मिला। भाई आज की डेट में कोर जॉब में ही है अपने। हम जो भी करते हैं ना आपके जीवन में, बिल्कुल रिजेक्शन सही भी होता करते है तो भाई वो अच्छे के लिए होता है, और शरीर में भी कुछ होता है ना आपके, तो वो भी अच्छे के लिए होता है, कुछ भगवान एंड एवरीथिंग इज पार्ट ऑफ लाइफ गाइस, की मतलब जो भी है, जो हो रहा है सब विधाता की वजह से ही हो रहा है, अदरवाइज तो हम आप कौन है, करने वाले कुछ नहीं है। और भाई ये लाइफ है ना हमारी, पता नहीं चलेगा। अब पता चला 10-15 साल कैसे निकल गए, ऐसे करके निकल नहीं गए पता भाई। चला। मैं आपको एक्चुअल में अपना एक फैक्ट बताऊं, कई बार मैं जब सोचता हूँ कि जब मैंने गांव छोड़ के गेटनोड़ा में कदम रखा था, गांव पास में ही है गाइस मेरा, यहीं पे है दनकौर में। फेस दी कैमरा। तो You are वहाँ पे talking to guys, ना? सॉरी हाँ, तो मेरा गांव यहीं पे है दनकौर में, पास में ही। तो जब मैं यहाँ गेटनोड़ा आया था तो 6 साल का था। तो मेरे साथ के काफ़ी सारे चाइल्डहुड फ्रेंड्स हैं मेरे यहाँ पे। तो हम लोग आज भी याद है, हम लोग क्या करते थे, पत्थर लेते थे और ट्यूबलाइट से ऊपर कौन फेंकेगा, हम लोग ऐसे खेलते थे। तो ऐसे छोटे छोटे गेम्स होते थे हमारे। और आज मैं 32 साल उम्र हो गई है, मेरी बेटी है 6 साल की, उसे देखता हूँ तो आज मैं यही सोचता हूँ कि यार हम कितने से थे और कितने हो गए। पढ़ाई ख़त्म हो गई, जॉब स्टार्ट हो गई, शादी हो गई, बच्चे हो गए, दुनिया भर में काफ़ी जगह घूम भी लिए, और समय कैसे निकलता है कुछ पता नहीं चलता। और साथ में फिर पेरेंट्स को भी देखते हैं कि यार एज हमारी ही नहीं बढ़ रही, पेरेंट्स की भी बढ़ रही है। चेंज तो कृष्ण जी भी कहते हैं कि चेंज इज़ नेसेसरी, चेंज इज द ओनली कांस्टेंट थिंग, ठीक है, एंड दैट इज़ ओनली द कांस्टेंट थिंग, राइट। तो भाई यही है जीवन में, अगर एंजॉय कर पा रहे हो ना अपनी लाइफ करो को, यार, जीवन जियो क्योंकि अच्छे से, बढ़िया। ओशो कहते हैं कि अगर लाइफ मिली है ना आपको और आप उसमें भोग नहीं पा रहे चीज़ों को, तो भाई आपकी लाइफ बेकार है फिर, है ना। और दूसरी बात और करेक्ट करना चाहूंगा मैं, भोगने का मतलब ये नहीं है कि किसी के साथ गलत करो, हाँ। ठीक है। भोगने का मतलब ये है कि उसको अच्छे से जियो। जैसे अच्छे मान से के जियो। चलो आपका कुछ मन है खाना खाने का, तो ये मत सोचो कि यार मैं नहीं खा रहा। अगर आपके पास ऑप्शंस हैं, अवेलेबल हैं, तो आप वो चीज़ कर लो, इंस्टेड ऑफ वेटिंग कि यार चल मैं 4 दिन बाद खाऊंगा ये पैसा बचा के। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ नहीं होता, और आप अपनी इच्छाएं ही मारते हो। कभी आपका मन है घूमने का तो घूमने चले जाओ, इफ़ यू आर कैपेबल इनफ। तो हम लोगों ने जब शुरुआत करी थी तो हमारे पास कुछ भी नहीं होता था कुलदीप। क्या होता था? कुछ खाने भी के नहीं लिए था। पैसे भी नहीं होते हम थे। लोग रात में 10 बजे निकलते थे, मैं ऑफिस से आता था 10 बजे, मैं कुलदीप के पास जाता था डायरेक्ट कि भाई मैं आ गया, चलते हैं कहीं घूम के आते हैं। हम लोग शॉर्ट्स में ही निकल जाते थे, कपड़े तक हम नहीं लोग होते नॉर्मल इतने। पहनते थे, मतलब हाँ, इतने मतलब- ब्रांडेड कपड़े थोड़ी पहनते थे उस टाइम पे, जानते भी नहीं थे ब्रांडेड भी कुछ क्या होता है। होती है। हाँ, तो क्या ही जानेगा कोई 20-21 साल का लड़का। मुझे लगता है आज की डेट में, जनरेशन में तो बहुत कुछ इवॉल्व हो चुका है, तो दे आर अवेयर ऑफ इट। हमारे टाइम पे तो नहीं था, बहुत सारी चीज़ें नहीं थी। तो हम तो धीरे धीरे हमने फिर घूमना भी स्टार्ट किया, खाने पीने के साथ साथ। और घूमना, हमने ट्रैवलिंग भी explore नहीं start जानते किया। थे, ट्रैवलिंग इतना हाँ। जानते थे कि बस नानी के यहाँ जाना है नानी या मामा के यहाँ जाना, वही है बस घूमना। वही ट्रैवलिंग कि था वहाँ पे हमारी। 1 महीने रहे, छुट्टियाँ बिताई, अपना आ गए, इस तरीके का हम लोग सोचते थे। बट एनीवेज लेकिन जो भी है, चीजें चेंज हुई, बहुत जगह ट्रैवल भी किया, बहुत साथ में, ट्रैवल किया है, बहुत ज़्यादा ट्रैवल और अब भी ट्रैवल करते हैं। ट्रैवल तो इतना किया है काफ़ी ज़्यादा हम लोगों ने, मतलब मुझे तो लिटरली जगह भी याद नहीं है मैं कहाँ कहाँ घूम चुका हूँ। मैं जब अपना वो गूगल फोटोज़ नहीं, अपना आईफोन वाला जो फोटोज़ नहीं आते सेक्शन, उसमें जब मैं मैप खोलता हूँ तो वहाँ उसे जब एक्सप्लोर करता हूँ, मतलब जूम आउट करता हूँ, तब देखता हूँ कि यार यहाँ जगह मैं जा चुका हूँ। तो स्टोरेज फुल नहीं होती उसमें? नहीं, उसमें स्टोरेज फुल नहीं होती, उसमें क्या है, फोटोज़ Photos के में ना? अकॉर्डिंगली लोकेशन कैप्चर हो जाती है। तो उसमें वो 90% memory तो full हो 95% जाती होगी ना? नहीं, मेमोरी फुल बेशक से हो जाए, लेकिन कुछ फोटोज़ पड़ी रहती हैं। अच्छा, हाँ ये तो है, मतलब ठीक है, हम तो खुद ही छोड़ देते हैं, खुद delete ही नहीं छोड़ मार देते हैं। हाँ, तो उससे क्या है, पता लग जाता है कि हाँ यार यहाँ भी मैं गया हूँ, यहाँ भी मैं गया हूँ, यहाँ भी गया। तो बहुत सारी प्लेसेस हैं ऐसी कि जहाँ गए हैं हम लोग, एक्सप्लोर करके आए हैं, मज़ा भी आता है। और घूमने का तो खैर अलग ही मज़ा है यार, एक्सप्लोर करना चाहिए, लोगों से मिलो जुलो, सोशलाइजेशन करो।
तो दोस्तों यही है कि देखो आप मेरी फैमिली हो, आप अराउंड 3000 सब्सक्राइबर हैं हमारे यूट्यूब पर अभी, अरे बहुत है ना। बढ़िया, बहुत तो बढ़िया। कुछ रीज़न था कि हम नहीं बना पाते, मैं नहीं बना पाता था ब्लॉग भाई उस टाइम पर, लेकिन मैं सब आप लोगों को अपनी फैमिली कंसीडर करता हूँ। मैं यहाँ बात कर रहा हूँ तो मैं ये नहीं सोच रहा कि भाई अननोन लोगों से बात कर रहा हूँ या फिर मेरे व्यूज़ मतलब लोग मुझे देखेंगे नहीं देखेंगे, अच्छा लगता है बात करना इसलिए मैं बात करता हूँ। इंस्टा पे भी देखो अभी मैंने नया बनाया अपना चैनल, वहाँ भी आप फॉलो कर सकते हो, रील विद कुलदीप करके। अक्सर आप लोग फिर अब हमें दोनों भाइयों को साथ में देखा करोगे नेक्स्ट वीडियोस से। अभी हमने स्टार्ट कर दिया है कि अब ब्लॉग बनाना स्टार्ट कर दिया, तो हम साथ में अपना ब्लॉग बनाया करेंगे, है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर आपको ब्लॉग पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। अगर आप चाहते हो हम दोनों भाई दोबारा आपसे मिलते रहें तो शेयर करो और हम साथ में एक चीज़ और बताना चाहूँगा। अभी तो हम दो भाई हैं जो शुरुआत कर रहे हैं, धीरे धीरे अगर आपका प्यार मिलता रहा तो हम इस कम्युनिटी को बहुत बड़ा बना देंगे, तब आपको मज़ा भी आएगा और हम कोशिश करेंगे आपके साथ भी जुड़ें, आप लोगों को भी हम अपने साथ जोड़ें और इस कम्युनिटी को बड़ा करें। बाकी थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर लव एंड सपोर्ट दैट यू ऑलवेज प्रोवाइड। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें।